तो ये जो प्रमोशन ऑफ कंपनी है, ये चैप्टर सेकंड के बाद का चैप्टर है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि प्रमोशन ऑफ कंपनी 7 चैप्टर दे रखा है एनसीईआरटी में, लेकिन इट शुड बी इन द चैप्टर सेकंड। क्योंकि ये कंपनी जब उन्हें पता लग गई कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती क्या है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती क्या है, जब ये सब पता लग गया हमको, तो उस कंपनी की फॉर्मेशन कैसे होती है, क्योंकि मैंने उसमें एक मेरिट डिमेरिट में लिखवाया था आपको कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी जो है वो वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एक। तो कैसे फॉर्म होती है, क्या स्टेप होते हैं, किस तरह की फर्दर सब स्टेप्स हैं हर स्टेप के अंदर, ये इस चैप्टर में बताया गया आपका। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपको। एमसीक्यू तो बहुत सारे बनते हैं, तो इसके बाद एमसीक्यू भी, एक एमसीक्यू का भी मैं आपको एक टेस्ट दे दूंगा साथ में, तो आप वो भी करोगे साथ में इसके साथ। जैसे मैं लिख के बताता हूँ आपको। तो ये फॉर्मेशन ऑफ कंपनी है, और मजे की बात है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में आपको दोनों कंपनियों में बताया गया है। यानी अगर आपको एक प्राइवेट कंपनी खोलनी है, ठीक है, तो क्या स्टेप होंगे। अगर आपको एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोलनी है तो क्या स्टेप होंगे। प्राइवेट लिमिटेड का मतलब होता है आपने एक बड़ा पार्टनरशिप खोला है जिसमें आपको 200 मेंबर मैक्सिमम होते हैं, ठीक है, यानी आप उन्हीं से पैसा लोगे सिर्फ बेसिकली। पब्लिक का मतलब होता है कि आपने पैसा आम जनता से लिया है, बस यही फर्क है। सिर्फ फाइनेंस का ही फर्क है, बाकी सारे स्टेप पब्लिक लिमिटेड के और प्राइवेट लिमिटेड के सेम ही होते हैं। क्या मतलब मेरा, आई एक्सप्लेन यू। टोटल करके पिक्स एक वर्ड यूज किया हुआ है मैंने, पिक्स, PICS। ठीक है, क्या मतलब है। पहला स्टेप है इसका प्रमोशन का, फिर स्टेप है इसका इनकॉर्पोरेशन, फिर है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, और फिर है स्टार्ट। ये है 4 मेन स्टेप कंपनी के, यानी कि मैं लिख देता हूं। प्रमोशन, लिखना शुरू कर दो। इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, और कंपनी को स्टार्टिंग ऑफ कंपनी। स्टार्टिंग की जगह हम वर्ड शुरू कर देंगे, कमेंसमेंट वर्ड है एनसीईआरटी में। तो मेरे शॉर्टकट में स्टार्ट चल रहा था, और तो मैंने एस से स्टार्ट बना दिया, लेकिन वर्ड जो है वो है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करना मतलब बेसिकली क्या मतलब है। और मोटे मोटी बात है, ये जो 4 स्टेप है, ये 4 मैक्सिमम स्टेप होते हैं। ये चारों स्टेप काम आएंगे आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। और जब हम बात करेंगे प्राइवेट लिमिटेड की, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक स्टेप नहीं होगा बस, प्रमोशन होगा बिल्कुल सेम, इनकॉर्पोरेशन भी बिल्कुल सेम होगा आपका, कैपिटल सब्सक्रिप्शन का जो स्टेप है ये नहीं होगा आपका, क्योंकि आप पब्लिक के पास नहीं जा रहे। कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब ही होता है कि वेन एवर यू आर गोइंग टू पब्लिक, आम जनता से पैसा ले रहे हो। प्राइवेट लिमिटेड में आपका ये स्टेप नहीं होगा, ठीक है। सीधा आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन करने के बाद यू कैन स्टार्ट द कंपनी, और यू कैन कमेंस द कंपनी। कमेंसमेंट आप स्टार्ट कर सकते हो। तो सिर्फ कैपिटल सेक्शन स्टेप प्राइवेट लिमिटेड में नहीं होता, ये मोटा मोटा एक आपको हिंट दे दिया। अब मैं आपको बिफोर आई गो फर्दर, लेट मी गिव यू एन आइडिया ऑफ इट कि स्टेप में क्या क्या कराऊंगा आपको अच्छी तरह। ध्यान से सुन लो, बहुत सिंपल सी चीज है। बेसिकली आपने बिजनेस ही स्टार्ट करना है। बिजनेस स्टार्ट करने का सबसे पहला काम क्या होगा। हाँ जी, आंसर देने को। एक बिजनेस स्टार्ट करने का, आप भी सोचो जो भी ये सेशन देखेगा, एक बिजनेस स्टार्ट करने का सबसे पहला स्टेप क्या हो। तू और मैं बैठे हैं, मान ले हम दोनों बैठे हैं। नहीं, पहले कैपिटल, पहले कैश। सोचेगा नहीं क्या करना है।
सोचेगा नहीं क्या करना है। अरे सोच, बिजनेस तो सोच भाई, क्या बनाना है, फैक्ट्री कौन सी खोलनी है, गाड़ी की खोलनी है, प्लेन की फैक्ट्री खोलनी है, शिप बनाना है, या चांद पे जाना है, यू नीड टू थिंक राइट। तो पहला पहला स्टेप होता है प्रमोशन का। प्रमोशन मतलब क्या होता है? इट इज लाइक अ क्रिएशन ऑफ एन आइडिया। आइडिया से स्टार्ट करोगे आप, कि जैसे टूर में बैठे हैं, हम बैठे हैं भाई साहब, कैफे कॉफी डे में बैठे हैं, हाँ सर वो बढ़िया, 5 साल 10 साल बाद की बात कर रहा हूँ, 10 साल हो गए बैठे हैं, अरे क्या कर रहा है यार आजकल अद्वैत? सर कुछ नहीं सर, पापा ने बिजनेस दिया वो संभाल रहा हूँ, और कुछ नया करने का मन कर रहा है। मैं कहा ठीक है यार, नया करने का मतलब बढ़िया चीज है, मेरा भी सोच रहा हूँ, मैं भी कुछ नया करते हैं सोच रहा हूँ। पढ़ाते पढ़ाते मैं भी कह रहा हूँ चलो नया कुछ काम करते हैं, इसमें तो पैसा हो गया। तो ऐसे कैसे करते हमने सोचना शुरू कर दिया। तो सोचने से स्टार्ट है प्रमोशन। वी द थिंकिंग व्हाट वी आर डूइंग व्हाइल डिस्कसिंग नेगोशिएशन, बात करेंगे जब हम कि यार ये कर लें वो कर लें, हम सोच रहे हैं, ये है पहला स्टेप कंपनी का। इस स्टेप को बोलते हैं प्रमोशन। क्या बोलते हैं? अब प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही स्टेप है कि सोच लिया तो प्रमोशन हो गया ना। प्रमोशन में बहुत सारी चीजें होती हैं। स्टार्ट ये कंसीव ऑफ आइडिया से हो, कि आइडिया कंसीव किया आपने, ठीक है, एक बार आइडिया कंसीव कर दिया हमने, फिर क्या करेगा? क्या वो आइडिया चलेगा भी कि नहीं चलेगा, इसकी स्टडी नहीं करेगा। जैसे तूने कहा दिया, सर आजकल ना लोग चांद पे घर बना रहे हैं, आइडिया है, क्यों ना सर वहां की सोचे हम, लगाते हैं 500-700 करोड़ 1000 करोड़ रुपए, वहां का सोचते हैं। या तूने कहा सर क्यों ना एक रिजॉर्ट बनाया जाए, ठीक है, जो कि गोवा में बिल्कुल बीच के अंदर हो, मतलब बीच नहीं, इट इज लाइक इन द मिड ऑफ सी, राइट? ऐसे तूने सोचा आइडिया। मैं कहा यार बात तो ठीक कह रहा है, इतना दिमाग तो किसी के पास नहीं था, तेरे दिमाग में आइडिया आया, बात कर रहे हैं। तो हम तो प्रमोटर हैं। हम कौन है? वी आर द प्रमोटर है, हु आर स्टार्टिंग इनिशिएटिंग द बिजनेस आइडिया। प्रमोटर वो होता है, पहली बात तो, ठीक है। अब प्रमोटर ने ये काम शुरू कर दिया, चलो भाई ठीक है ये करते हैं, चलो वाह वाह वाह, ये काम जो कर दिया हमने, तो पहला काम तो क्या हुआ हमारा? बिजनेस स्टडी का हमने एक अपॉर्चुनिटी देखी। कौन सा लग रहा है तुमको सही? मैं बोलूंगा यार एक चांद वाला रहने दे भाई, हमें इतनी नॉलेज भी नहीं है ना टेक्नोलॉजी वाली। हाँ एक सी बीच वाला जो आइडिया तू कह रहे हो ना, उसमें पॉसिबिलिटी है कि हम कर सकते हैं। लेट अस सी द पॉसिबिलिटी ऑफ इट, क्या हम वो आइडिया फिजिबल भी है कि नहीं है। तो सेकंड स्टेप आइडिया के बाद है फिजिबिलिटी स्टडी। क्या है फिजिबिलिटी? क्या होता है, क्या ये पॉसिबल भी है ये चीज करना, राइट? क्या उतना फाइनेंस है हमारे पास, क्या उतना प्रॉफिट होगा इसके अंदर। ये 4-5 चीजें करते हैं फिजिबिलिटी। तो फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है क्या ये जो आइडिया मेरे दिमाग में आया है, मेरे ब्रेन में आया है, क्या ये रियलिटी हो सकती है, उसको बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। तू भी तो यही करेगा नॉर्मल बिजनेस, बट विल यू विल डू दैट सेम थिंग। हमेशा बंदा यही करता है, पहले आइडिया जनरेट करता है, फिर पापा बोलते हैं बेटा तू ले तो आ गया आइडिया, पर फिजिबिलिटी तो कर ले उसकी, वेदर इट इज पॉसिबल टू डू इट और नॉट। और अगर पॉसिबल है तो पैसा कितना चाहिए, अगर पैसा लगेगा तो प्रॉफिट होगा नहीं होगा, ये समझ सोचेगा। तो बेसिकली 3 तरह की आपकी स्टडीज है। पहली है टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी। क्या है टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी? उसमें क्या करोगे आप? वेदर इट इज पॉसिबल, उस तरह का रॉ मटेरियल मिल जाएगा, उस तरह की टेक्नोलॉजी है हमारे पास। चलो हमने सोच लिया, चलो मून वाला कैंसिल हो गया इससे। हमने सोचा कि चलो वो बीच पे एक रिजॉर्ट बनाना है, हाँ उसकी टेक्नोलॉजी है कि रेत पे, क्योंकि दुबई वगैरह में रेतों में लोगों ने बड़े बड़े होटल बना दिए, तो ये बन जाएगा, एक फिजिबिलिटी टेक्निकल स्टडी है। रॉ मटेरियल मिल जाएगा, इनपुट मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ये पहला स्टडी हमारी पूरी हो गई। सेकेंड स्टडी फाइनेंशियल स्टडी। वो क्या होता है? भाई फाइनेंस है हमारे पास इतना, रिजॉर्ट बनाने की सोच रहा है गोवा में, वो भी सी बीच के ऊपर, डू यू हैव फाइनेंस? कम से कम 100 करोड़ का बिजनेस है ये, डू यू हैव? तो ये स्टडी करोगे, क्या 100 करोड़ का अमाउंट हमारे पास है कि नहीं है, और अगर है, अगर नहीं है तो कहाँ से इंतजाम होगा? बैंक से उधार लेंगे, या पब्लिक पे जाएंगे, या प्राइवेट में जाएंगे, किस तरह से हम इंतजाम करेंगे, ये सारा काम आएगा फाइनेंशियल स्टडी में। बहुत बढ़िया, समझ आ गया लॉजिक? ओके, फाइनेंशियल स्टडी होगी। उसके बाद इकोनॉमिकल स्टडी। वो क्या मतलब है? हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हमारा काम क्या है? प्रॉफिट चेक करना। क्या इस बिजनेस में प्रॉफिट आने की उम्मीद है कि नहीं है? किस तरह पैसा पैसा देगा, प्रॉफिट नहीं आएगा, होता नहीं है ऐसा, तो ये भी स्टडी करेगा। अब तेरी अगर ये तीनों स्टडी पूरी हो गई तो प्रमोटर का काम शुरू हो चुका है। क्या? प्रमोटर एक वो आदमी होता है जो आइडिया को जनरेट करता है और उनकी स्टडीज करता है। ये प्रमोटर का पहला काम है, प्रमोशन। प्रमोशन में काम कौन करता है? प्रमोटर काम करता है, तू और मैं। जो स्टार्ट किया बिजनेस वो प्रमोटर होता है। हमने पहला स्टेप क्या किया? बिजनेस अपॉर्चुनिटी को डिसाइड किया, आइडिया जनरेट किया। आइडिया जनरेट मतलब क्या है मेरा? कि हमने 2 आइडिया सोचे थे, एक मून वाला और एक
सी बीच वाला, उसमें हमने एक आइडिया जनरेट किया। क्लियर है? उस आइडिया के बाद हम बैठे हैं, अभी पूरा दिन बैठेंगे, 3-4 दिन हफ्ता लगता है इन चीजों में। बैठे हैं तो हमने कहा यार ठीक है, तेरे को नॉलेज नहीं है, मेरे को नॉलेज है, मैंने कहा कि बेटा ऐसा है, आइडिया हो गया, बहुत बढ़िया बात है, और क्यों ना स्टडी भी करो। अब तो भी स्टडी करी हमने, फिजिबिलिटी स्टडी, उसमें 3 स्टडीज होती है, टेक्निकल स्टडी होती है, फाइनेंशियल स्टडी होती है, और इकोनॉमिकल। पेपर में क्वेश्चन आता है टेक्निकल स्टडी में, इफ पॉसिबल भी है ये चीज, टेक्निक है ऐसी हमारे पास, इनपुट है उस तरह की जो बना पाए। फाइनेंशियल में पैसा है, इतना लगेगा जो पैसा है। अच्छा, थर्ड वन इज इकोनॉमिकल, पैसा लगा दें, प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा। तो ये सब स्टडी आप, रियलिटी क्या होगी वो बात की बात है। अभी भाई प्लानिंग तो करोगे ना, जो प्लानिंग का स्टेप है बेसिकली। तो ये तेरा एक पहला स्टेप है, तेरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, उसके 3-4 पार्ट ये वाले हैं। उसके बाद नेम, प्रमोशन में ही है वो, हम नेम सोचेंगे, है ना। गोवा है, गोवा दिल्ली है, तो जी दिल्ली कर लिया हम, जी दिल्ली, गोवा भी दिल्ली भी हो गया, तो जी दिल्ली नाम कर लिया। अब क्या नाम ऐसे ही मिल जाएगा तेरे को, है? नाम तो सोच लिया हमने, तो कहीं जाएगा ना, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में जाएगा। कहाँ जाएगा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में जाएगा। ठीक है, मतलब मैं स्विंग तेरे पे कर देता हूँ। हाँ, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में जाएगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में जाएगा कि भैया हमने एक आइडिया सोचा हुआ है, उसमें जो है जी दिल्ली एक नाम सोचा है, ये नाम सबमिट कर रहा हूँ मैं एप्लीकेशन के साथ कि हमें एक बिजनेस कंपनी खोलनी है। अभी स्टार्टिंग स्टार्टिंग है, नाम की बात चल रही है। तो क्या वो क्या चेक करेंगे तेरे हिसाब से नाम देने से पहले? साथ साथ क्या देखते हैं। भाई तू नाम लेने जा रहा है, क्या रजिस्टर कंपनी, तू तेरी अकेली कंपनी जा रही है? 10,000 लाख कंपनी और भी होंगी उसमें, तो वो चेक करेंगे कि ये वाला नाम किसी और ने तो नहीं ले रखा, ईमेल आईडी नहीं आता, तो सेम नाम नहीं चलता कि भैया ये नाम नहीं ले सकते आप। वो भी यही चीज चेक करेंगे, क्या ये जी दिल्ली नाम से किसी और ने कोई कंपनी तो नहीं खोल रखी जो रजिस्टर कर रखी होगी। ठीक है, क्या ये नाम हमारी एम्बलम से मैच तो नहीं करता, क्या ये नाम ऐसा तो नहीं है कि गाली वाली हो। तो ये सब चीजें वो तेरे को चेक करेंगे। तो तेरे को 2-3 नाम देने होते हैं, 2-3 नाम सोचेंगे, जी दिल्ली कर दे, पी दिल्ली कर दे, या दिल्ली जी कर दे, दिल्ली जी अच्छा नाम है। तो 2-3 नाम देगा, जो भी तेरा सेट हो जाएगा वो तेरे को स्टेप ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद एक कंपनी के लिए एक, जैसे जैसे पार्टनरशिप होती है ना, पार्टनरशिप डीड होती है एक, है ना, वैसे ही कंपनी के लिए होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कि कौन डायरेक्टर बनेगा, हाँ, क्या क्या काम होंगे, नेम क्या होगा, लाइबिलिटी किसकी होगी, क्लॉज क्या होगा, कैपिटल कितना किसका लगा हुआ है। जो चीज एक पार्टनरशिप डीड में होती है वही है मेमोरेंडम ऑफ। तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पार्टनरशिप डीड होता है पार्टनरशिप में, यहाँ पे होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या होती है पार्टनरशिप डीड? देख देख, जैसे पार्टनरशिप डीड मैंने बताया आपको, जैसे पार्टनरशिप डीड होती है उसी तरह का डॉक्यूमेंट होता है कंपनी के लिए, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो। पार्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दो डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बताऊंगा उसका मतलब, दोनों ही चैप्टर में है। तो हमने क्या किया, आप ये अब हमने क्या करना है कि साइन कौन करेगा उसको। तो थर्ड स्टेप जो है, पहला स्टेप क्या था बेटा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। दूसरा स्टेप क्या है? उसी के अंदर फिजिबिलिटी ऑफ स्टडीज। तीसरा है नेम अप्रूवल। ठीक है, दूसरा है नेम अप्रूवल बेसिकली। और तीसरा है तेरा फिक्सिंग अप ऑफ सिग्नेटरीज ऑन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो इसके फर्दर स्टेप है कि कौन डायरेक्टर बनेगा, कौन साइन करेगा, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या नेम होगा, किसकी लायबिलिटी होगी, किसका कैपिटल कंस्ट्रक्शन होगा, ये सारा एमओए में आता है। तो एमओए जो डॉक्यूमेंट, उसमें साइन कौन करेगा, ये थर्ड स्टेप है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ शेयर पहले खरीदने पड़ते हैं हमें, क्वालिफिकेशन शेयर बोलते हैं उसको, तो वो भी मैं बताऊंगा क्या होता है। अब तूने एक हल्का सा स्टार्ट क्या किया हमने, we have just generated the idea. Based on the idea, we have done the feasibility studies. Now the feasibility study is suggesting good things about our idea. So we have gone for a name approval to register our company. Once we have a name with us,
देन वी आर गोइंग टू टेक द स्टेप कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साइन कौन करेगा, ये आपका रहेगा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप आपका रहेगा प्रोफेशनल को अपॉइंट करना। क्या मतलब है? कंपनी खोलना बहुत मुश्किल चीज है। आपको दुनिया भर की गाइडलाइंस आनी चाहिए, रेगुलेशन होने चाहिए, बैंक के बारे में पता होना चाहिए, आरबीआई के रेगुलेशन पता होने चाहिए, गवर्नमेंट के इश्यूज पता होने चाहिए, रजिस्ट्रार और कंपनी के सारे रूल्स पता होने चाहिए, तब जाके आप कंपनी खोल सकते हो। तो उसके लिए आपको प्रोफेशनल हायर करने पड़ेंगे जो इन चीजों में डील करेंगे। एमबीए, सीए, एमबीए फाइनेंस, सीए, इस तरह के आपको एक्सपीरियंस बंदे हायर करने पड़ेंगे। तो वो है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल। ये हो गया आपका फोर्थ स्टेप। अल्टीमेटली आपने चार मोटे मोटे स्टेप कर लिए। आखिरी स्टेप प्रमोशन में होता है प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। जब आप कंपनी खोलोगे, ये अभी प्लानिंग वाला स्टेप है ये। जब कंपनी खोलोगे तो किस किस तरह के डॉक्यूमेंट आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि आप जाओगे रजिस्ट्रार कंपनी के पास, तो आपको डॉक्यूमेंट लेके आना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के बाद कि भाई ये हमको ये कंपनी खोल रहे हैं हम। तो ये फाइनल स्टेप आपका इसके अंदर है, प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। पहले यही करते हैं, चार पांच स्टेप आराम से हो जाएगा। उसके बाद का स्टेप होता है इनकॉर्पोरेशन। प्लानिंग कर ली, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया हमने, आप जाओ ना, जाओ स्टार्ट करो कंपनी। कंपनी स्टार्ट करने के लिए यू विल गो टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। क्या? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है। टू यू विल फुलफिल द एप्लीकेशन, सबमिट द डॉक्यूमेंट, फिर वो स्टेप उसका होगा। फिर वो तेरे को डेट देगा, हाँ भी तेरी कंपनी खुल गई है, ठीक है। तो वो सेकंड स्टेप है। फिर थर्ड स्टेप क्या है? अगर तो तेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो फिर थर्ड स्टेप नहीं है तेरे लिए, तू सीधा काम शुरू कर दे, पैसा इकट्ठा तूने कर रखा है ऑलरेडी प्राइवेट। लेकिन अगर तेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, गवर्नमेंट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है ना, तूने पैसा लेना आम जनता से, फिर तू शेयर निकालेगा, फिर तू शेयर की तरफ जाएगा, कैपिटल, इस तरह की बातें करेगा वो सारा। तो ये चार स्टेप है। अभी हमने पहला पहला किया है स्टेप। पहले स्टेप को थोड़ा मैं लिखवा देता हूँ ताकि आपको आसानी लगे। लिखना शुरू कर दो बेटा। देखो, स्टेप है आपका प्रमोशन ऑफ आ प्रमोशन ही है स्टेप। कंपनी भी कर सकता है तो प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। अब ये प्रमोशन का मतलब एडवर्टीजमेंट से नहीं है, ठीक है। प्रमोशन यहाँ पे दूसरा मतलब है, स्टार्ट, मतलब एक आइडिया जनरेट करना, ठीक है। इट बिगिंस विद इट्स बिगिन विद द पोटेंशियल आइडिया, पोटेंशियल आइडिया, सर्टेन feasibility studies, for example technical, financial, economical are to be conducted। ठीक है, तो ये सारा एंड द persons who conceived the idea decided to form a company, takes
द टेक द नेसेसरी स्टेप्स, टेक द नेसेसरी स्टेप्स फॉर द प्रमोशन ऑफ कंपनी assume risk are called promoters। मेरे साथ है, हम प्रमोटर्स हैं बेसिकली टूर में। और समझ भी आ रहा है सामने, समझ आ रहा है। हम्म। अब स्टेप्स इन डिटेल, स्टेप्स इन प्रमोशन। पहला क्या था? हम किस चीज का बिजनेस बोल रहे हैं? हाँ, 5 स्टेप हैं। कितने हैं पता? कौन कौन से? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है? क्या सोचा था हमने? अरे क्या सोचा है? हाँ, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। एग्जाम्पल याद आएगा मेरे को कुछ, ठीक है? यहाँ लिख ले, रिजॉर्ट इन गोवा। मेरे साथ है। सेकंड स्टेप क्या है? नेम। ठीक है, इसी के अंदर 3 स्टेप छोटे छोटे कौन कौन से हैं? 1, 2, 3। उसको बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। क्या बोलते हैं? कौन कौन सी फिजिबिलिटी की थी हमने? टेक्निकल, फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल। ठीक है, ये बताऊंगा अच्छी तरह। नेम अप्रूवल करेगा। ठीक है। थर्ड, अभी सेकंड ही कर लेते हैं इसको, है ना? फिजिबिलिटी स्टडी सेकंड ही है। ठीक है, पहला आइडेंटिफिकेशन है, सेकंड फिजिबिलिटी स्टडी है, थर्ड नेम है, नेम, और फोर्थ है सिग्नेटरी, सिग्नेटरी टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हाँ, थर्ड सेकंड स्टेप है। ठीक है, देन पांचवा स्टेप होगा अपॉइंटमेंट ऑफ, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल। ठीक है, 5 की जगह 6 कर लो, क्योंकि मैंने फिजिबिलिटी का अलग बना दिया है, तो ये 6 स्टेप बन गए इसके। छठा स्टेप हो जाएगा आपका प्रीपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। समझ आ रहा है? पहला क्या था? पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन। दूसरा फिजिबिलिटी स्टडी, तीसरा नेम, नेम, सिग्नेटरी टू, साइन कौन करेगा? हाँ, और अपॉइंटमेंट प्रोफेशनल, ये कंपनी खोलनी है, इतना आसान काम नहीं है। और आखिरी में आप करेगा प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? हाँ, सिग्नेटरी मतलब अभी तूने डिसाइड करेगा डायरेक्टर कौन बनेगा। उसमें वो कैरेक्टर वगैरह हाँ, डिसाइड करना, कुछ शेयर लेने पड़ते हैं, कुछ खर्चा करना पड़ता है, वो डिसाइड करना फाइनली होगा तेरा। हम दोनों बैठ के डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल। ठीक है, तो ये है तेरा काम। अब इसको डिटेल में करते हैं। ये इक्वली है ना? पेश। हाँ, वो बात होती है। ओके, लिख। आसान है। पहला
identification of business opportunity. एक लिखा देता हूँ, प्रमोटर आइडेंटिफाइज, आसान है, आइडेंटिफाइज द आइडिया एंड एनालाइजिंग द opportunities available in the area. ठीक है, सेकेंड आपका feasibility study. It may not be feasible or profitable to convert, बहुत आसान लैंग्वेज लिखा रहा हूँ, to convert all the business opportunities into real project, है ना। हमारे में ऐसे क्या था, चांद वाला था, अरे पागल है क्या, चांद पे जाएंगे क्या हम, तो वो मतलब है इसका। तो हर आइडिया बिजनेस नहीं बन जाता, उसके लिए स्टडी करनी पड़ती है। हाँ, therefore therefore promoters promoters undertake the detailed three main feasibility studies as described below. पहला कौन सा था बेटा? हाँ, टेक्निकल feasibility study। इसमें क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी चेक करते हैं हम, चेक अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल चेक, ठीक है। बी, फाइनेंशियल feasibility स्टडी। इसमें क्या करते हैं हम, वेदर, क्या करेंगे बता। हाँ, पैसा कहाँ से आएगा, वेदर द रिक्वायर्ड फाइनेंस कैन बी अरेंज्ड विद इन द अवेलेबल मीन्स। आखिरी स्टडी
इकोनॉमिक feasibility स्टडी। इसमें क्या था बेटा, क्या चेक करते हैं इसमें? वेदर द बिजनेस बिजनेस आइडिया इज प्रॉफिटेबल और नॉट। ये चेक नहीं करेगा, पैसा लगवा ले पापा का है, कमाई होगी नहीं चेक नहीं करेगा। तो ये आपके सिर्फ सेकंड स्टेप के 3 स्टडी है, टेक्निकल स्टडी, फाइनेंशियल स्टडी और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी। देन यू हैव, ये तेरा है थर्ड स्टेप, ठीक है। पहला था बिजनेस ऑपॉर्चुनिटी, दूसरा था फिजिबिलिटी स्टडीज, थर्ड है नेम नेम अप्रूवल। कहाँ जाना पड़ेगा तेरे को, याद रखियो ये क्वेश्चन आएगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, कंपनी नहीं है, ठीक है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जाना पड़ेगा तेरे को। हैविंग आइडेंटिफाई द आइडिया, having identified the idea, done feasibility study, now the promoter decided to incorporate the company. The promoter have to decide, promoters have to decide, the promoter have to decide have to decide हाँ इनकॉर्पोरेट स्टार्ट करना, कंपनी को बर्थ देना, बेसिकली इनकॉर्पोरेशन। फिक्स का सेकंड स्टेप हमारा इनकॉर्पोरेशन है, ठीक है। प्रमोटर हैव टू डिसाइड of a name and हाँ वो हम ही है मतलब, and to submit an application for same to registrar of companies ROC। कल जब आएगा ना, ये बगैर पढ़े मत आइयो। हाँ ये क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस में है, 4 स्टेप है ना, पहला करा के जाऊंगा आज मैं। शॉर्ट नोट लिख ले वहीं पे, our name is desirable in desirable नहीं, our name is undesirable in the following areas। if तेरे हिसाब से क्या होगा अनडिजायरेबल नाम, if the name is identical
with other company, right? Identical with the name of any other company. Second, if it is violating, if it is violating the provision of the emblem name, मतलब emblem name नहीं होना चाहिए बेसिकली, emblem name एक्सेट्रा, इतना बोलता है, ठीक है। इसमें रीड बुक, रीड एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पर देखना पड़ेगा इसमें क्या क्या और छोटी मोटी चीजें इसके अंदर और होंगी, ठीक है। लिख ले इसके अंदर रीड एनसीईआरटी, जब ये करा दूंगा ना, लिखवा दूंगा तो पूरा एक बार एनसीईआरटी को थ्रू हो जाएंगे इसकी। ये 3 4 बस 10 10 मिनट तो हो जाएगा, जल्दी करो जल्दी करो। Then the fourth step is fixing signatory, कि जो हमने एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना है टू दी MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो बनेगा आगे जाके, उसमें साइन कौन करेगा। तो यूजुअली लिख ले, छोटा लिखवाता हूँ, यूजुअली इट इज द फर्स्ट डायरेक्टर, ठीक है। रिटर्न कंसेंट चाहिए होगी इनकी, रिटर्न कंसेंट चाहिए होगी डायरेक्टर्स की, रिटर्न कंसेंट चाहिए आज की, एंड टू टेक अप द क्वालिफिकेशन शेयर, स्टार्टिंग के जो शेयर होते हैं क्वालिफिकेशन शेयर बोलते हैं उनको, क्वालिफिकेशन शेयर्स इन द कंपनी, बस ये हो गया, ठीक है। पांचवा, 6 है, पांचों के आगे अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल, सर्टेन प्रोफेशनल such as merchant banker, auditors are appointed by the promoters, which basically which basically assist assist the promoter to prepare the necessary documents required for incorporation of a company,
आई थिंक इतना बहुत है। आखिरी स्टेप, प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट बिफोर यू गो टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के लिए, मतलब जब आप कंपनी में रजिस्टर करने जाओगे ना अपने आप को रजिस्टर ऑफ कंपनी में, कुछ डॉक्यूमेंट जो मांगेगा वो डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करना है लास्ट। तो इसमें क्या क्या होगा, सम स्टेक ऑफ डायरेक्टर शो होगा वहां पे, फिर पेमेंट डिटेल होंगी, पेमेंट टू टेक शेयर बिफोर द कंपनी obtains the certificate of commencement of business. They are called qualification share. Very important. Qualification share. ठीक है, छोटे छोटे मैं मीनिंग में करवाऊंगा। एक बार मोटा मोटा एक जिस्ट ले ले कंपनी का। ठीक है, तो बिफोर आई क्लोज डाउन दिस, क्या क्या हमने किया इसके अंदर आज के स्टेप में बच्चे। पहले ये देखा हमने कि पिक्स देखा हमने, क्या देखा, ये 4 स्टेप होते हैं कोई भी कंपनी खोलने के लिए, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन और स्टार्टिंग का बिजनेस। प्रमोशन स्टेप मैंने करवाया है तेरे को, ठीक है। प्रमोशन स्टेप के 6 फर्दर स्टेप होते हैं। हाँ, आइडेंटिफिकेशन, हाँ सही कह रहा है, फिजिबिलिटी, नेम, फिक्सिंग सिक्योरिटी, अपॉइंटमेंट, लास्ट में तेरा है डॉक्यूमेंट तैयार करना। ठीक है, तो ये हमने किया, ये कल तू देख के आएगा इसको। ठीक है जी, तो ये एक बहुत बेहतरीन सा हमने एक स्टेप कर लिया है। प्रमोशन ऑफ कंपनी अपने आप में इसके कुछ सब पॉइंट होते हैं, वो 2 नंबर का 3 नंबर का आ जाएगा आपको। ठीक है, कि नेम अप्रूवल में क्या क्या चाहिए होता है, फिजिबिलिटी स्टडी तो बहुत बार आया हुआ है, फिजिबिलिटी स्टडी में क्या होता है, क्वालिफिकेशन शेयर्स क्या होते हैं, तो ये मैं छोटे छोटे मीनिंग आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो मोटा मोटा हमने क्या किया है, कंपनी खोलने के लिए 4 स्टेप चाहिए। प्रमोशन चाहिए आपको, इनकॉर्पोरेशन चाहिए, कैपिटल सब्सक्रिप्शन चाहिए, और एंड में कंपनी स्टार्ट करोगे जिसको हम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कहते हैं। तीसरा स्टेप जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए नहीं होता, तो पहला, दूसरा और चौथा स्टेप होता है। ठीक है, आज के इस क्लास के अंदर हमने पहला स्टेप किया है, हमने प्रमोशन ऑफ कंपनी डिटेल में कर दिया हमने। एक बार मैं सारे आपको बुक के नोट्स भी एक बार रेफर कर दूंगा बाद में। पहले आप इस पे ज्यादा ध्यान दो, ये लिख के ही करना, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है प्रमोशन ऑफ कंपनी। कई क्वेश्चन निकलते हैं आगे जाके इसके। ठीक है जी, चलो।